Hello guys, hello everyone. I hope all is doing well and fine. So guys, I welcome you back in our fourth session of combinatorics. So far guys, we have done first three sessions and I hope guys अब आप assignment में काफी questions कर पा रहे हो, right? So guys, without wasting any time, let's begin today's session. ठीक है, आज हम कुछ और आगे देखेंगे. ठीक है, now today we'll also see about the divisors, sum of divisors and exponents of p in n factorial. ये वाला topic guys majorly हम आज करने का जा रहे हैं. Okay, so let's begin guys. ओके तो गाइज एक तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उन इन तरह की चीजों के साथ कि जब हमें कुछ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना हो. अब तक हम मेजरली गाइज क्या कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट हम देख रहे थे, राइट? सो व्हेन वी से कि एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के वेज एन फैक्टोरियल है, दैट इज फॉर एन डिफरेंट थिंग्स, राइट? बट व्हाट इफ उनमें से कुछ चीजें सेम हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कैसे करेंगे उसको अरेंज, लेट्स सी कैसे करेंगे. ओके गाइज, so guys, the result is that number of ways of arranging p elements in a row out of p objects, m are alike, okay, and n are alike, and rest are distinct. ठीक है, तो उसमें कितने वेज आएंगे गाइस, p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल. तो गाइस डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन कि कैसे आएगा ये. सो लेट अस अंडरस्टैंड गाइस. ये मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको. लेट अस से अ वर्ड like this. Let's say, okay, let us pick this word mummy only. So guys, let's say the word is mummy, right? हम इसको लॉजिकली पहले डिराइव करते हैं कि ये आएगा कैसे, राइट गाइस? एक काम करते हैं गाइस, टू अंडरस्टैंड इट बेटर, लेट अस अंडरस्टैंड अभी गाइस प्रॉब्लम क्या है. वी कैन नॉट सिंपली अरेंज देम इन 5 फैक्टोरियल वेज, राइट? सिंस यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि 5 में से 3 चीजें सेम है, सो आई कैन नॉट सिंपली अप्लाई 5 फैक्टोरियल, राइट? उस तरह से सीधा तो नहीं जा सकते हैं. सो यू नो गाइज, हम क्या टेक्निक यूज करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. हम क्या एज्यूम करते हैं गाइज, लेट अस से द एम्स आर ऑल डिफरेंट. लेट अस नेम देम m1 u, दिस इज m2, दिस इज m3 एंड y. तो गाइज अब तो ये 3-5 चीजें अलग अलग है ना. नाउ दिस 5 थिंग्स आर डिफरेंट और ऑल डिफरेंट. कैन आई से गाइज कि इनको कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है, 5 फैक्टोरियल वेज में, राइट? बट द प्रॉब्लम इज गाइज, इन ईच अरेंजमेंट जहां पे भी m1 m2 m3 आए होंगे, है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देयर वुड बी मेनी अरेंजमेंट्स व्हिच वुड बी रिपीटेड, है ना. आई विल गिव यू एन एग्जांपल गाइस. लेट्स से यही एक अरेंजमेंट है मम्मी का. देयर वुड बी वन अरेंजमेंट लाइक दिस, m2 u m1 m3 y. हमने u और y की पोजीशन नहीं बदली है. व्हाट आई मीन टू से इज गाइस, फॉर अ केस व्हेन m1 m2 m3 जब भी इनकी तीनों के पोजीशंस फिक्स हैं, राइट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने अरेंजमेंट्स हैं. लेट अस से u and y are fixed. In how many ways m1 m2 m3 can be arranged among themselves? That is 3 factorial ways, right? Got this guys? कि जो m1 m2 और m3 हैं, they can be arranged among themselves in 3 factorial ways, right? Wherever m1 m2 m3 are coming, है ना, तो उनको आपस में कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है, 3 फैक्टोरियल वेज में. ओके तो देखो गाइस, u और y को फिक्स रखा फॉर एन अरेंजमेंट. इफ यू थिंक कि बाकी के अरेंजमेंट को फिक्स रखते हैं, सो m1 m2 m3 द 3 m's कैन अरेंज अमंग देमसेल्व्स इन 3 फैक्टोरियल वेज, है ना. बट अगर वो करते भी हैं, वो तो हमने नाम दे दिया उनको m1 m2 m3, बट इन रियलिटी दे आर ऑल द सेम. तो अगर m1 m2 m3 जो अरेंज होंगे अमंग देमसेल्व्स, तो उसको हमें काउंट तो एक ही बार करना था ना, but we have counted them multiple times in this 5 factorial, right? तो guys जैसे मैंने अभी नीचे लिखा है m2u m1 m3y, that is also one of the different arrangements, है ना, out of 5 factorial. और एक अरेंजमेंट हमने पहले लिखा है m1 m2 m3 वाला. तो ये दोनों अरेंजमेंट्स एक्चुअली में तो सेम ही है, बिकॉज m1 m2 m3 आर m ओनली, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. दैट इज जस्ट वी हैव नेम्ड देम फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पसेस, है ना. सो गाइज एज यू अंडरस्टैंड कि हर बार जहां पे भी m1 m2 m3 फिक्स करके, u और y को फिक्स करके, अगर मैंने m1 m2 m3 को अरेंज किया, उसके कितने वेज हैं, 3 फैक्टोरियल वेज हैं, बट दैट इज 6 बेसिकली. सो जिन 3 फैक्टोरियल वेज को मैं अलग अलग काउंट कर रहा हूं, दे आर टू बी काउंटेड वंस ओनली, है ना, एक ही बार काउंट करना है उनको.
So to calculate the right number, I have to divide by 3 factorial ना, because I am counting it 3 factorial times. जिस केस को मुझे एक बार काउंट करना था उसको मैं 3 factorial times काउंट कर रहा हूँ, है ना, in this 5 factorial. So to count it correctly, I have to divide by 3 factorial. Right, guys? So that is why, guys, we are dividing it by 3 factorial, because for each arrangement that I have to count once, I am actually counting it 3 factorial times. कि m1, m2, m3 जहां पे अरेंज आपस में हो सकते हैं, राइट. सो गाइज दैट इज हाउ दिस फॉर्मूला कम्स अबाउट कि जो भी अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज वेर एवर दे कैन कम दे कैन अरेंज देम अमंग देमसेल्व्स इन दैट मेनी फैक्टोरियल वेज, है ना. तो जैसे हमने गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड अरेंज, there are total of 7 letters, 7 factorial divided by 2 factorial for 2 a's and 2 factorial for 2 r's. तो इस तरह से गाइज ये फॉर्मूला क्रिएट होता है. ओके, सो आई होप दीज एग्जांपल्स आर क्लियर गाइज, एंड आपको लॉजिक इसका समझ में आ गया. आई होप कि जहां पे भी ये वर्ड्स आते हैं जो सेम है एक्चुअली, है ना, तो जब हमने उनको डिफरेंट मान के सॉल्व किया तो उसमें वो केसेस रिपीट होते हैं. तो जितनी बार रिपीट होते हैं उसको उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, बिकॉज दे आर टू बी काउंटेड एटलीस्ट वंस. इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं. इफ यू हैव अ क्वेश्चन इन माइंड कि इसको सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, गाइस एक बार तो काउंट करना ही है ना. सो दैट इज व्हाई वी डिवाइड इट, एंड फॉर दिस इज हैपनिंग बिकॉज फॉर ईच अरेंजमेंट आई एम काउंटिंग इट 3 फैक्टोरियल टाइम्स, तो इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं हम. ऑलराइट गाइस, आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर नाउ. Okay, great guys. So let us see its application, guys. Okay, let us see how to use this concept in different various problems. Okay, all right, let's see. All right, now guys, the question says, in how many ways letters of arrange can be arranged such that terminal positions are taken by A. तो guys terminal positions क्या होते हैं? End points. तो arrange में पहले तो guys letters कितने हैं? There are 7 letters, right? And guys दो ही A's हैं, so let us make 7 places. तो ये 7 places में guys उसने बोला है हमें कि A must take its terminal position, तो वो तो फिक्स हो गया ना. Now guys, what am I left with? R, R, N, G and E. I have these 5 letters which I have to arrange these in this 5 places, है ना. इन 5 places पे मुझे अरेंज करना है इनको, है ना. और 5 लेटर है, 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है. कितने वेज में करेंगे गाइस? आउट ऑफ विच 2 आर द सेम, सो दैट इज टोटल इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 r's आर द सेम, सो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं. दैट्स इट. एंड G एंड E आर डिफरेंट, सो गाइस द आंसर वुड बी 60, because 5 factorial is 120 by 2 is 60, right? So let's confirm our answer. So here it is, the answer is 60. All right guys, I hope this concept is clear. ठीक है, great. चलो आगे बढ़ते हैं guys. Let's see the next question. What does it say? So it says now, in how many ways letters of arrange can be arranged such that vowels are always together. तो guys कितने vowels हैं? देखो A and E, right? We have these 3 vowels. ठीक है, तो guys always together है तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें? We'll have to bundle them up. बचा क्या? R, R, N and G, राइट. तो गाइस फॉर दिस पर्पसेस जब हमने इसको बंडल कर दिया है ना, हमने लास्ट क्लास में सेशंस में पढ़ा था ब्लॉक मेथड और बंडल मेथड और ग्रुपिंग मेथड लाइक दिस, है ना. तो E को तो हमने क्या किया? इकट्ठा कर दिया, राइट. सो डबल R N G, नाउ हाउ डू आई अरेंज देम? ठीक है ना, सारे वॉवल्स इकट्ठे आने थे, इकट्ठा तो कर दिया एक बार के लिए. सो नाउ हाउ मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डू आई हैव टू अरेंज देम? अरेंज फर्स्ट, तो पूरा ये बंडल बन गया डबल R N N G. तो गाइस दैट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल फॉर द डबल आर्स, राइट. ठीक है, पहले तो इनको अरेंज कर दिया, बट गाइस जहां पे भी ये डबल ए ई का बंडल आएगा, द डबल ए एंड ई कैन ऑल्सो अरेंज अमंग देमसेल्व्स, राइट. वो भी देखना पड़ेगा. तो जहां पे भी ये बंडल या ब्लॉक रखा जाएगा वो आपस में कितने वेज में अरेंज होगा? Since these are 3 things, 3 factorial divided by 2 factorial, because 2 a's are the same, right? तो 2 factorial से भी divide होगा, right? तो guys let's see, 5 factorial by 2 is 60, 60 into 3 will give us 180. तो guys the correct answer for this case would be
180. अगर सारे vowels को इकट्ठा रखना है तो the answer should be 180. So let's see. Okay, correct. So the correct answer is 180. Right? Okay guys, is it clear? All right, great. आगे बढ़ते हैं. All right, now what is the condition? Can be arranged so that both A's are together and both R's are together. ये तो काम हमारा easy कर दिया guys, है ना? It had made our job easier. डबल A को इकट्ठा कर देंगे, है ना? They are saying कि डबल A है तो इसको इकट्ठा कर दो, डबल R है इसको इकट्ठा कर देते हैं, N, G और E, है ना? बस तो कितनी चीजें हमारे पास? 5 things. So they can be arranged in simply 5 factorial ways, है ना? इसमें तो कोई लंबा चौड़ा काम ही नहीं होगा. डबल ए और डबल आर इकट्ठे कर दिए और जहां पे भी डबल ए आएगा देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज देम, राइट? ऐसे डबल आर के लिए. सो 5 थिंग्स, 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120. Right, let's confirm. So here it is, 5 120 will be the correct answer, right? Okay guys, so clear I hope. Okay, now let's move on to the next kind of question guys. ठीक है, आगे देखते हैं. Okay, so guys, if you might remember, this question we have already done in the previous sessions, but there's a small change. उसमें हमें बोला गया था कि 4 लेटर सिर्फ चूज करने हैं. You are supposed to choose 4 letters only. But in this case we have to form 4 letter words. तो फर्दर एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा. जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उतना तो होगा ही, है ना? बट फॉर ईच केस आई हैव टू अरेंज टू देम टू मेक वर्ड्स आउट ऑफ देम. ओके, लेट्स सी गाइस कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नंबर द लेटर्स. तो गाइस ए कितनी बार आ रहा है? ए इज कमिंग 1 2 3 times. S is coming 4 times, right? I is coming 2 times. N कितनी बार आ रहा है? N भी 2 बार ही आ रहा है. And T और I, T and O आ रहे हैं guys एक बारी. So let me count it as well. 3 plus 4 7 8 9 10 11 12 13. So let us see if there are total of 13 letters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Okay. So guys, the total letters are 13. I have cross checked them also. So we have written all the different letters. तो guys, जब हमें 4 letters choose करने हैं, there will be various ways कि किस तरह के होंगे वो 4 letters. So we'll need to make cases. देखो, first case is guys, if all 4 are same, है ना? All 4 same. The first case is all 4 are same. तो गाइज चारों लेटर सेम होंगे, उसको चूज करने के कितने वेज हैं? देयर इज ओनली वन वे दैट आई कैन चूज ऑल द 4 एसेस, राइट? 4 लेटर तो एक ही बार है, एक ही लेटर ऐसा है जो कि 4 बार आ रहा है, राइट? सो ऑल 4 सेम इज ओनली वन केस, दैट इज 4s. और उसके अरेंज करने का भी गाइज एक ही वे होगा, राइट? देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज, सो दैट लीड्स टू 1. सेकेंड केस देखते हैं गाइज, 3 सेम 1 डिफरेंट, राइट? तो गाइज 3 सेम जो चूज कर सकते हैं, विच लेटर डू आई हैव अवेलेबल? जिसके 3 लेटर में चूज कर सकता हूं सेम के. सो दैट इज ए एंड एस, है ना? ए और एस की 3 कॉपीज हैं हमारे पास. सो आई कैन चूज ए आउट ऑफ ए एंड एस इन 2C1 ways. Out of these 2 I have to choose one जिसकी 3 कॉपीज चूज करनी है ना? Once I have chosen, guys, कितने लेटर्स बचेंगे? डिफरेंट डिस्टिंक्ट लेटर्स कितने बचेंगे? टोटल डिस्टिंक्ट लेटर्स आर 3 4 5 6 लेटर्स हैं, है ना? देयर आर 6 डिफरेंट लेटर्स एज सच. तो जब हमने एक चूज कर लिया है जिसके 3 कॉपीज आएंगे, सो आई एम लेफ्ट विद देन रिमेनिंग 5. सो आई कैन चूज वन ऑफ देम इन 5C1 ways, राइट? तो गाइज यहां से हमने 2C1 into 5C1 से क्या किया? चूज कर लिया है. बट नाउ आई हैव टू फर्दर अरेंज देम एज वेल. तो गाइज इनको अरेंज कितने वेज में करेंगे? नाउ सिंस आई हैव 3 सेम लेटर्स इन 1 डिफरेंट, they can be arranged in 4 factorial divided by 3 factorial ways, right? 4 factorial divided by 3 factorial ways, right? Got it guys? क्योंकि इस बार हमने केस क्या बनाया था? 3 सेम है 1 डिफरेंट है. तो guys, how many ways would be there? 2C1 is 2, 5C1 is 5. So 2 into 5 10. So 10 into 4, this will give us 40, right? Third case, guys, now third case is 2 same and 2 same, है ना? तो मतलब यूनिक लेटर हमें 2 ही चूज करने हैं, लेकिन उनकी 2 कॉपीज चाहिए.
right? So guys, like this I have 4 letters available, A, S, I और N. इनकी चार दो दो कॉपीज हमारे पास अवेलेबल हैं, right? So I have to choose any two distinct letters out of A, S, I and N, right? These 4 letters. So guys, that can be done in 4C2 ways. तो guys 4C2 ways से आपने दो लेटर्स चूज कर लिए जिनकी दो दो कॉपीज आएंगी. अब उनको अरेंज भी करना है ना. 4 चीजें हो गई, उसमें से टोटल दो दो अलग अलग हैं. So 4 factorial divided by 2 factorial 2 factorial, right? अरेंज भी कर दिया गाइस. 4 फैक्टोरियल में दो दो सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया. तो गाइस सिंस 4C2 is 6, okay, so this is 6 into 6, so guys this should be 36, right? Now fourth case is guys when two are same and two different, है ना. two are same and two are different. Now how do we do it? दो सेम है तो गाइस पहले हमें चूज करना है कौन सा लेटर की दो कॉपीज चूज करनी है. अगेन फॉर दैट आई हैव 4 ऑप्शंस, A, S, I एंड N, है ना. सो 4C1 से हमने चूज कर लिया जिसकी दो कॉपीज चाहिए. एंड देन गाइज रिमेनिंग 5 लेटर्स हैं, जो 5 रिमेनिंग यूनिक लेटर्स हैं उसमें से हमें दो चाहिए, है ना. दैट कैन बी डन इन 5C2 वेज, राइट. तो चूज कर दिया हमने अभी तक. तो गाइज इसको अरेंज कैसे करेंगे? सिंस आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स 4 लेटर्स यू हैव 2 सेम ओनली, तो दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. ठीक है, ये हो जाएगा. सो लेट्स सी, 4C1 is 4, 5C2 is 10, तो 40 into 12. So guys this comes out to 480, right? इसमें सबसे ज्यादा आएंगे, that is 480 days, right? So let me just confirm if that calculation is correct. 4C1 into 5C2 into 4 factorial divided by 2. So yeah, that is 480. All right. So guys last case now, हमने दो दो सेम का देख लिया. So now the last case is left, all 4 are different. Okay, when all 4 are, okay, I'm sorry, different. तो guys 4 different चूज करने कितने वेज हैं? I have total of 3, 4, 5, 6 letters. So यूनिक लेटर्स are 6, so 64 से कोई 4 को चूज करेंगे हम. और गाइज उनको फाइनली अरेंज करने के कितने वेज हैं? 4 फैक्टोरियल वेज. So guys this is how much, 64 is 15 into 4 factorial is 24, so this is 360. That's it. तो guys अब हम इनको ऐड कर लेंगे. 360 plus 480, like that is 840. 840 plus 40 is 880. 880 plus 37 करना है हमें, 36 plus 1, right? 880, so 917 आना चाहिए guys. The correct answer should be 917. क्या कंफर्म करें आंसर? काफी लेंदी था. I hope we have not made any mistake in between, right? So let's see. Okay guys, the correct answer is 917, right? So guys I hope आप सबको ये समझ में आया. थोड़ा लेंदी था समझने, मतलब सॉल्व करने में. So guys बट इसका हाफ पार्ट हमने एक्चुअली पहले किया हुआ था. We have already seen कि कैसे हम 4 मतलब लेटर्स चूज कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस एक एक्स्ट्रा लेयर आ गया स्टेप में, जिसमें हमें अरेंज भी करना था फॉर ईच केस, राइट. ऑलराइट गाइस, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को. ओके, सो नाउ गाइस वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिवाइजर. हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ अ नंबर इन n फैक्टोरियल. कि जब हम n फैक्टोरियल में देखेंगे तो किसी भी नंबर का पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा किसी भी प्राइम फैक्टर का. Okay, all right, let's begin. So guys let's see. So guys now let's say a number can be represented in prime factorization like this, है ना. p1 की पावर n1, p2 की पावर n2 and so on, है ना. m प्राइम नंबर्स हैं, उनकी पावर्स हैं n1 n2 up to nm. Now guys how do I find the number of divisors? हम इसका लॉजिक समझते हैं. ये फॉर्मूलाज बड़ा इजी है क्रिएट करना. We don't have to do it by rote learning. ये फॉर्मूला बड़ा इजी है डिराइव करना. See guys, if I have to form a divisors, अब p1 की पावर n1 का मतलब क्या है ना. p1 पावर n1 means what? That in the number n, p1 is occurring n1 times, है ना. प्राइम फैक्टराइजेशन में मेरे पास कितने p1 है प्राइम्स? n1 टाइम्स है. p2 प्राइम कितनी बार है? n2 बार ही है. So when I'm counting the number of divisors,
है ना, कैसे काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए? सो आई विल चूज दैट हाउ मेनी P1 डू आई चूज फॉर माई डिवाइजर, है ना, कितने P1 चूज करें अपने डिवाइजर को बनाने के लिए। टू क्रिएट अ डिवाइजर, एक तरह से गाइस ऐसे सोचो दैट आई हैव बॉक्स इन विच ऑल दीज फैक्टर्स आर यू नो प्लेस्ड। एक बॉक्स के अंदर ये सारे फैक्टर्स पड़े हुए हैं, एंड whenever I pick something out of the box it will be a divisor of the number, right? तो गाइज मेरे पास P1 अगर चूज करना है, देर आर N1 कॉपीज ऑफ P1, राइट? यू कैन सिंक लाइक दिस कि जो प्राइम P1 है उसकी कितनी कॉपीज पड़ी हैं, उसके अंदर N1 कॉपीज पड़ी हैं। सो व्हाट ऑप्शंस डू आई हैव, कि मेरे पास तो ये ऑप्शन है ना कि P1 प्राइम की कितनी कॉपीज पिक करनी है। सो आई कैन पिक 0 कॉपीज। देखो यहां पे लिखता हूं P1 प्राइम की कितनी कॉपीज मेरे को चूज करनी है, 0 1 2 अप टू N1, है ना। मेरे को P1 प्राइम की कितनी कॉपीज पिक करनी है, दैट हाउ मेनी ऑप्शन डू आई हैव। एक या तो मैं 0 पिक करूं, कोई भी पिक ना करूं, बेसिकली P1 एक पिक करना है, P1 का पावर 1 पिक करना है, 2 पिक करना है, या N1 तक जाना है। तो गाइस हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव, दिस इज काउंटेड एज N1 plus 1, राइट। सिमिलरली P2 प्राइम की कितनी कॉपीज चूज कर सकता हूं मैं, N2 plus 1, एंड सिमिलरली लास्ट प्राइम की Nm plus 1, right? So multiplying all these numbers will give us the total number of divisors. See guys, that is how this formula is derived. तो number of divisors का formula इस तरह से ही derive किया गया है, that how many primes of a, or you can say how many copies of a particular prime do I have to select, तो उसके number of ways से हमारे पास ये आ रहा है। Now how do I find the sum of divisors? तो very interesting thing guys, there's a very good formula that we can create to count the sum of divisors. तो guys सब that means guys जितने भी possible divisors हैं वो बन जाने चाहिए, right? So very interesting formula, have a look at it. तो ये formula कहाँ से आ रहा है guys? This is actually coming from this thing। देखो तो guys जो first divisor है, first prime है, उसकी कितनी powers पिक कर सकते हैं? I can pick P1 power 0, देखो P1 power 0 plus P1 power 1 plus P1 power 2 and so on till P1 power N1, है ना। P1 पावर N1 तक जा सकते हैं। इसको गाइस अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो P2 पावर 0 प्लस P2 पावर 1 प्लस P2 पावर 2 एंड सो ऑन टिल P2 पावर N2। सो यू विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस गाइस, है ना, सबके लिए। सो गाइस व्हाट वी रियलाइज इज, ध्यान से देखो गाइस, इस प्रोडक्ट में देयर विल बी m brackets like this, right? For each prime there will be some brackets like this, all are multiplied. तो गाइस जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, डोंट यू थिंक यू आर गेटिंग ऑल द डिफरेंट डिवाइजर्स, आपको 1 भी मिलेगा उसमें। व्हेन यू पिक पावर 0 ऑफ ईच प्राइम, आपके पास क्या डिवाइजर बनेगा, 1 बनेगा। लेट्स से यू चूज P1, P1 की पावर 1 चूज कर लिया लेट्स से आपने, और बाकी सब में पावर 0 चूज कर ली, द डिवाइजर दैट यू क्रिएट इज P1, है ना, वो ऐड हो जाएगा, है ना। तो इस सम में गाइस इफ यू ओपन अप दीज ब्रैकेट्स यू विल रियलाइज कि सारे के सारे जितने डिवाइजर्स बन सकते थे उस नंबर के, वो सारे ऐड हो रहे होंगे, है ना। नाउ हाउ डू आई सिंप्लीफाई दीज ब्रैकेट्स? गाइस जो फर्स्ट ब्रैकेट है दैट इज अ जीपी, ऑल द ब्रैकेट्स आर एक्चुअली जीपीस, है ना। ऑल्दो वी हैव नॉट लर्नड इट येट, but we'll derive this formula in later part, but for the time being we'll be just using the formula for the sum of a GP, है ना। तो गाइस हर ब्रैकेट के अंदर क्या बन रखा है, जीपी बन रखी है। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म विच इज 1, है ना। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं गाइस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अ सम ऑफ अ जीपी? द फॉर्मूला इज गिवन बाय a times r power n minus 1 upon r minus 1, where r is the common ratio of the GP and a is the first term. Okay, मैं जस्ट बता रहा हूं, डोंट वरी, we'll use it, we'll study it in the sequences and series chapter, right? तो गाइस देखो अब फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू क्या आएगा, फर्स्ट P1 पावर 0 इज 1, तो फर्स्ट टर्म तो 1 है। कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो इज P1 itself, and how many terms are there, n1 plus 1 minus 1 upon P1 minus 1। so ये आएगा गाइस फर्स्ट ब्रैकेट। सिमिलरली द सेकंड ब्रैकेट विल बी written as P2 power n2 plus 1 minus 1 divided by P2 minus 1, राइट गाइस। तो इस तरह से सभी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एंड दैट इज हाउ वी गेट अवर फॉर्मूला नंबर 2।
सम ऑफ डिवाइजर्स का। ऑलराइट गाइस, इट इज क्लियर? ओके गाइस, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। तो गाइस अब की बारी, अगर हमें n को, नंबर को, वी हैव टू डिसॉल्व इट इनटू टू प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, मतलब उसको, उसमें से कुछ निकालना नहीं है। इट इज लाइक डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स। हमने n को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है ना? दो बराबर नहीं बोल सकते, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो दैट द प्रोडक्ट इज n ऑब्वियसली। देन इट मींस आई हैव टू डिवाइड n इनटू टू पार्ट्स, दैट्स इट। तो गाइस एक बात सोच के देखो, हमने नंबर ऑफ डिवाइजर्स काउंट कर लिए ना। व्हेनेवर यू चूज वन डिवाइजर, है ना, उसका रिमेनिंग पार्ट भी तो उसका पेयर बनेगा। सो यू हैव काउंटेड दैट एज वेल। जब आपने नंबर ऑफ डिवाइजर्स काउंट किए, आई टेल यू एन एग्जांपल गाइस। लेट्स से गाइस 72 इज अ नंबर, है ना? आपने इसका एक डिवाइजर निकाला 8, है ना? यू मस्ट हैव काउंटेड वन डिवाइजर एज 8, है ना? बाकी और भी होंगे, 8 होगा, 12 होगा, 9 होगा। यू मस्ट हैव काउंटेड 9 एज अ डिवाइजर एज वेल। बट गाइस एक बात सोचो, बट 72 को जब डिवाइड करना है, प्रोडक्ट वाइज क्या बनेगा? 8 इंटू 9, दैट मीन्स द फैक्टर्स आर पेयर्ड। एक 6 भी होगा ना, सो 12 एंड 6 आर पेयर्ड डिवाइजर्स। मतलब कहने का ये है कि गाइस, अगर आप जो भी डिवाइजर सारे काउंट करें आपने नंबर के, है ना, देयर विल बी पेयर्स ऑफ टू ईच, दे विच विल क्रिएट दैट नंबर इटसेल्फ, है ना? क्योंकि अगर आपने फैक्टर ए निकाला है किसी नंबर का, है ना, तो n बाय ए भी तो एक फैक्टर होगा, आपने काउंट कर रखा है उसको। गेटिंग द पॉइंट गाइस? आई विल रिपीट अगेन, कि जब आप एक नंबर को देखते हो, आपने नंबर ऑफ डिवाइजर जो काउंट किए थे, है ना, किसी भी एक डिवाइजर का जो रिमेनिंग पोर्शन वाला पेयर बनना है ना, वो भी तो आपने एज अ डिवाइजर काउंट करके रखा हुआ है ना? सो यू कैन से आउट ऑफ दोज n नंबर जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिराइव किया, फर्स्ट पॉइंट के अंदर, उसमें हर नंबर का, हर डिवाइजर का एक पेयर डिवाइजर भी है, राइट? द प्रोडक्ट विद विच विल फॉर्म द नंबर इटसेल्फ, n बन जाएगा जिससे, है ना? दैट्स व्हाई गाइस वी हैव सिंपली डन हाफ ऑफ इट। तो पेयर बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ वेज टू रिजॉल्व इनटू टू फैक्टर्स विल बिकम हाफ ऑफ इट। तो तभी तो फॉर्मूला गाइस क्या बन गया? हाफ ऑफ n1 प्लस वन, n2 प्लस वन, अप टू nm प्लस वन। तो इसलिए फॉर्मूला बन गया ऐसा। बट गाइस हाउ डज इट इफेक्ट अस इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? ये इसलिए इफेक्ट करता है बिकॉज इफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देखो गाइस मैंने 72 का एग्जांपल लिया था, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 8 और 9 का पेयर बन गया, 12 और 6 का पेयर बन गया, है ना? बट व्हाट इफ द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 36 है जैसे, तो इसमें तो गाइस 6 एक ही बार काउंट हुआ होगा ना। प्रॉब्लम यहां पे आती है, द फैक्टर 6 विल बी काउंटेड ओनली वंस, है ना? क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है, तो 6 का फैक्टर एक ही बार आएगा। उसका पेयर फैक्टर जो 6 है अगेन, दैट इज नॉट देयर, है ना? हमने पहले ये बोला था कि हर फैक्टर का पेयर फैक्टर भी पड़ा हुआ है वहां पे, है ना? देयर एग्जिस्टिंग इन पेयर, सो आई हैव डिवाइडेड बाय 2। बट 36 इफ इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, उसका जो स्क्वायर रूट वाला फैक्टर है वो तो एक ही बार आएगा ना। 6 का पेयर फैक्टर 6 है, वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो हाउ डू वी काउंट इट करेक्टली? सो वी ऐड दैट फैक्टर। एक तरह से काउंटिंग में हमने वो +1 कर दिया, किसके लिए? ये जो 6 का पेयर फैक्टर 6 बनेगा, हमने वो अपने खुद से ऐड कर दिया एक तरह से, है ना? हमने वो फैक्टर खुद से ऐड कर दिया एक बार, ठीक है? तो +1 कर दिया हमने इस पूरे नंबर में, और फिर उसका हाफ कर दिया, बिकॉज नाउ पेयर्स फिर से क्रिएट हो गए, ठीक है ना? सो दैट इज हाउ दिस फॉर्मूला इज कमिंग आउट, कि अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो +1 करना है पहले आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स में, फिर हाफ करना है। ओके गाइस, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके ग्रेट। Next point guys, last point. Number of ways in which n can be resolved as a product of two co-prime factors, है ना? co-prime factors में, तो guys co-prime factors का मतलब क्या है? So if you want to divide them into co-prime factors, ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। All you have to do is guys form a factor, but ये जो p1 power n1 है ना, you will consider it as a single unit, है ना? जो हर प्राइम फैक्टर का टर्म है ये p1 पावर n1, p2 पावर n2, यू हैव टू कंसिडर इट अ सिंगल यूनिट, क्योंकि आपको गाइस को प्राइम फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। तो अगर आपको जब डिवाइजर चूज करना है, अभी एक को प्राइम फैक्टर बनाना है अगर, है ना, फैक्टर चूज करने हैं, सो यू कैन नॉट पिक पार्शियल पावर्स ऑफ p1, है ना? बिकॉज अगर एक फैक्टर में p1 की पावर कुछ उठाई, बाकी का बचा हुआ p1 तो दूसरे फैक्टर में चला जाएगा ना, है ना? आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे गाइस 72 में कितना आ रहा है? 2 क्यूब 3 स्क्वायर है ना? सो इफ आई हैव टू फॉर्म अ डिवाइजर आउट ऑफ इट जो कि को प्राइम हो, है ना, दोनों से नंबर ही बनना चाहिए,
सो आई हैव टू पिक 2 क्यूब कंप्लीटली ना, ऐसा नहीं हो सकता मैंने एक नंबर में 2 स्क्वायर डाल दिया, दूसरे में एक 2 तो डालना पड़ेगा फिर, बिकॉज आई हैव 3 2s, है ना। तो अगर एक डिवाइजर में एक फैक्टर में मैंने 2 स्क्वायर यूज कर लिया तो दूसरे में एक 2 आना पड़ेगा। नाउ दे आर नॉट कोप्राइम, ये तो कोप्राइम ही नहीं बन पाएंगे। मीनिंग गाइस मेरे को एक में ही पूरा का पूरा 2 क्यूब डालना पड़ेगा ताकि दूसरे फैक्टर में एक भी 2 ना हो। सिमिलरली फॉर 3 स्क्वायर, जहां पे भी यूज करना है मेरे को फैक्टर बनाते हुए 3 स्क्वायर को पूरा का पूरा ही पिक करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो गाइस इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ईच प्राइम फैक्टर आई हैव 2 ऑप्शंस टू चूज इट और नॉट टू चूज इट, राइट। यही करना पड़ेगा, टू चूज इट और नॉट टू चूज इट, ठीक है। तो इसलिए गाइस 2 की पावर m हो जाएगा, देयर आर m फैक्टर्स ना, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे इस तरह से देखो, सो इफ वी काउंट इट लाइक दिस, फॉर ईच टर्म फॉर ईच प्राइम फैक्टर आई हैव 2 ऑप्शंस टू पिक इट और नॉट टू पिक। तो टोटल तो हो गए गाइस 2 पावर m, बट इसमें एक फॉल्ट आ गया, हमें सिर्फ डिवाइजर नहीं बनाने थे ना, हमें तो रिजॉल्व करना था, दो के प्रोडक्ट में लिखना था, जैसा कि थर्ड पार्ट में लिखना था। सो अगेन देयर विल बी पेयरिंग, है ना। एक प्राइम फैक्टर मैंने अगर बना लिया तो दूसरा उसका को प्राइम फैक्टर एक और एग्जिस्ट करेगा, सो आई हैव टू डिवाइड इट बाय 2 इंस्टेड, क्योंकि पेयर बनेंगे इसमें भी, राइट। सो दैट इज हाउ 2 की पावर m minus 1 इज कमिंग आउट, है ना। तो दैट इज व्हाई द फॉर्मूला इज 2 पावर m minus 1, आई हैव टू डिवाइड बाय 2 बिकॉज इसमें भी पेयर बन रहा होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्टर आपने 2 क्यूब बनाया, 3 स्क्वायर आ गया, है ना। लेट्स से आई गिव यू एग्जांपल इन दिस केस, अगर मान लो आपने एक फैक्टर चूज किया 2 क्यूब, तो अपने आप गाइस उसका जो पेयर फैक्टर है 3 स्क्वायर वो भी तो है ना। एक बार ऐसा भी तो होगा आपने कि 3 स्क्वायर चूज कर लिया तो दूसरा वाला अपने आप ही 2 क्यूब बन गया, है ना। ऐसा भी तो हुआ होगा ना। सो पेयर फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमने बाय 2 कर दिया इसमें। ऑलराइट गाइस, इज दिस थिंग क्लियर? ओके, सो गाइस आई होप नाउ यू आर क्लियर ऑन ऑल द 4 पॉइंट्स, ठीक है। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स और द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज। ओके, लेट्स सी। ओके गाइस, द नंबर इज 2 पावर 4, 3 स्क्वायर एंड 5 क्यूब। पहले से हमें प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो गाइस नाउ लेट्स सी, I'll be trying to not use the formula as such, I'll try to tell you कि कैसे सोचना है। तो गाइस जब मुझे नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्रिएट करने हैं, है ना, what power of 2 do I choose for my factor? 2 की क्या क्या पावर चूज कर सकता हूं, 0 1 2 3 4 एंड 3 और 4, राइट, 4 तक ही जा सकते हैं। सो हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव, 0 से लेके 4 तक, तो आई हैव 5 ऑप्शंस फॉर पावर ऑफ 2, राइट। 5 ऑप्शंस हो गई ना 2 की पावर के लिए, 0 1 2 3 4। सिमिलरली गाइस 3 की कितनी पावर चूज कर सकता हूं, या तो 0 या फिर 1 या फिर 2। सो आई कैन चूज 3 ऑप्शंस, आई हैव 3 ऑप्शंस फॉर द पावर्स ऑफ 3। सिमिलरली गाइस 5 की पावर 3 है, उसके लिए हमारे पास कितनी ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस, राइट, सिमिलर मैनर। तो गाइस ये कितना आ रहा है, द आंसर मस्ट बी 60, राइट। 5 इंटू 3 इंटू 4, दैट मीन्स इससे हम कितने डिवाइजर्स बना सकते हैं, 60। ओके, लेट्स कंफर्म, द करेक्ट आंसर इज 60। क्लियर गाइस? ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ इट सेज द नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। तो गाइस प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होते हैं, प्रॉपर डिवाइजर्स आर ऑल द डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ, वो नंबर को हटा के। तो गाइस दैट इज सिंपल, वी हैव काउंटेड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, दैट इज 60, है ना। तो कौन सा हटा दोगे आप टोटल में से, द नंबर इटसेल्फ, 1 हटा देंगे। सो द नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स आर 59। ओके, लेट्स सी, सो द करेक्ट आंसर इज सिंपली 59, ठीक है। तो प्रॉपर डिवाइजर्स क्लियर होना चाहिए, तो टोटल में से कौन सा हटा दिया हमने, द नंबर इटसेल्फ, वो वाला केस एक हटा देंगे। ऑलराइट, ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द सी पार्ट। तो गाइस द नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। तो गाइस अगर हमें इवन डिवाइजर्स काउंट करने हैं, इवन किससे बनता है, इफ वी हैव एटलीस्ट 1 2 इन अवर नंबर डिवाइजर, राइट। तो गाइस यहाँ पे देखो केसेस बदल जाएंगे। फॉर द पावर ऑफ 2s, मतलब 2 डिवाइजर के लिए मैं कितनी पावर उसकी चूज कर सकता हूँ डिवाइजर में, आई कैन नॉट चूज 0 पावर, बिकॉज देन द डिवाइजर जो बनेगा वो इवन नहीं बन पाएगा, है ना। इवन बनाने के लिए आई हैव टू चूज एटलीस्ट 1 ट्वाइस, मतलब एटलीस्ट 1 2 पिक करना पड़ेगा, मतलब एक बार तो 2 पिक करना ही पड़ेगा ना कम से कम।
So now how many options do I have for the power of 2? That is 1, 2, 3 and 4. तो 4 options है इस बारी, है ना. For this power of 2 I have 4 options now. हाँ, 3 और 4 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. For 3 I have again 3 options, 0, 1 and 2, है ना. 3 के फैक्टर के लिए 3 ऑप्शंस हैं, 5 के फैक्टर के लिए 4 ऑप्शंस हैं, बिकॉज 0, 1, 2 एंड 3. राइट, गॉट इट पॉइंट गाइस, कि इवन डिवाइजर बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट 1, 2 पिक करना पड़ेगा, है ना. 8, 2 तो पिक करना ही पड़ेगा. तो उसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए, 1, 2, 3 एंड 4. बाकियों के लिए उतने ही रहेंगे. सो गाइस दिस विल गिव अस 48 डिवाइजर्स. Right, 48 even divisors. So that is the answer. Fine. Okay, let's move on to the next part. Okay, now guys it is asked find the number of divisors which are multiple of 6. तो guys 6 किससे बनता है? How do we form 6? 6 is not a prime number, उसमें फैक्टर तो नहीं है सीधा. So it is created from 2 and a 3. तो guys जो डिवाइजर 6 से डिविजिबल होगा या मल्टीपल होगा 6 का, उसके अंदर एटलीस्ट एक 2 आएगा और एक एटलीस्ट एक 3 भी आना चाहिए. सो द क्वेश्चन चेंजेस कि मुझे कम से कम एक 2 पिक करना है और एंड कम से कम एक 3 भी पिक करना है. तो बच्चों अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचेंगे? हाउ मेनी टूज कैन आई चूज? आई हैव 4 ऑप्शंस. 0 नहीं आएगा अब की बार. 1, 2, 3, 4. 3 के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? 2 ऑप्शंस होंगे, 1 और 2. हाँ, 5 के लिए कितने भी ऑप्शन हो सकते हैं, 0, 1, 2 एंड 3. सो आई हैव 4 ऑप्शंस फॉर पावर ऑफ 5. राइट, तो गाइस कितना आ गया ये 16 into 2, 32. सो आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 60 फैक्टर्स, 32 फैक्टर्स ऐसे होंगे विच आर डिविजिबल बाय 6. राइट गाइस, तो इस तरह से सॉल्व करना है. यू माइट थिंक कि बहुत कम लिखना पड़ रहा है, राइट. आई एम नॉट राइटिंग इट कंप्लीटली ऑल्सो, बट समझा रहा हूं. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. ओके, सो गाइस द करेक्ट आंसर इज 32. ऑलराइट, तो गाइस आई होप सब कुछ क्लियर है यहां तक. Okay, let's see one more. Now for the same number guys we have to find sum of all the divisors. तो guys मैंने जो आपको टेक्निक बताई थी, let's see. 2 की क्या क्या पावर चूज हो सकती हैं? 0, 1, 2, 3 and 4. right, into 3 की पावर 0, 1 and 2 into 5 की पावर क्या चूज होगी गाइस? 5 पावर 0, 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2 प्लस 5 पावर 3, है ना. तो गाइस ये केसेस बनेंगे. इसमें गाइस नाउ यू कैन सी हियर कि अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तीनों ब्रैकेट्स को, यू विल सी यू विल फॉर्म ऑल द पॉसिबल डिवाइजर. जो 60 के 60 डिवाइजर्स है बन जाएंगे. क्यों? बिकॉज सी फर्स्ट ब्रैकेट में 5 टर्म्स है, फिर 3 है और फिर 4 है. सो यू विल सी आफ्टर ओपनिंग देयर विल बी 60 टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स कैसे गिनते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स गिनेंगे 5 into 3 into 4 करके, है ना. द नंबर ऑफ टर्म्स देयर आर इनसाइड अ ब्रैकेट, है ना. तो गाइस इसको अब सम कैसे करेंगे? यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ अ जीपी एज वेल, जो मैंने आपको अभी बताया था. तो फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन रेशियो इज 2 इन दिस. नंबर ऑफ टर्म्स आर 5 minus 1, 2 power 5 minus 1 upon 2 minus 1 into सेकेंड ब्रैकेट गाइस. और मैनुअली भी ऐड कर सकते हो, नॉट मच यूजफुल अगर आप 3 टर्म्स के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, है ना. सो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस फर्स्ट टर्म इज 10, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा. तो 5 की पावर्स के लिए भी मैनुअली कर सकते हो आप गाइस. कर तो फर्स्ट टर्म के लिए भी सकते हो, फर्स्ट ब्रैकेट के लिए भी मैनुअली भी कर सकते हो. तो 5 पावर 0. सो गाइस दिस इज हाउ मच? 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125. राइट, सो 125 प्लस 25 इज 150. सो 156. So guys the correct answer is 31 into 13 into 156. Okay, so that should be our answer. Got it guys? Just use the formula as well. So let's confirm. So 31, 13 and 156. Right? So guys as I've told you, this is the sum of all the divisors जो मैंने आपको result बताया था. So that is this thing only. Right? Got it guys? Alright. Great guys. I hope सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है. ठीक है? चलो. So guys, if you like the questions and like the video, please like, share and subscribe to our channel and like the videos.
And guys, if you are interested in the full course of IOQM, then you can go for the full IOQM course. So guys, this course comprises of all the chapters that are relevant for IOQM. है ना? You can find the video for that as well. I have given complete details about the course. You can find it there. And so the course is very reasonably priced. You'll get ample test practice in that course also. There are 18 tests, 10 full tests, and 8 to 7 or 8 part tests, right? So you'll get a total of very good practice through 18 tests. For IUChem, you'll be thoroughly prepared, and it will be comprehensive course जिसमें सारी theory cover हो रही है, सारे chapters cover हो रहे हैं. Okay, so you can use our coupon code in the app, or you can watch the videos on the web as well. Okay, so all the details are given in the other video. Please check it out. It is given in the description. Okay, also, so please visit that. And if you like the video, you can subscribe to our complete course. Okay, buy the whole course and you can watch all the videos. Okay, and be prepared very well for IOQM. All right, thank you guys. Thank you.